नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें तो खेलों का यहाँ बहुत ही महत्व है और क्रिकेट तो भारतवर्ष का जुनून है, लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो क्रिकेट के साथ-साथ कहीं न कहीं फुटबॉल भी यहाँ पर एक नशा है, जुनून है और कहीं न कहीं जब जम्मू कश्मीर की टीम बेहतर प्रदर्शन करती है तो युवा भी इस ओर मोटिवेट होते हैं और खासकर संतोष ट्रॉफी की अगर बात करें तो पहले राउंड में पहले जो अभी मैचेस हुए हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन किया है, नए जोश के साथ जम्मू कश्मीर की टीम गई है। फुटबॉल को लेकर लगातार कई लोग भी काम कर रहे हैं और मैं एक बड़ा नाम जो जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से लगातार ग्रास रूट लेवल पर युवाओं को, बच्चों को मोटिवेट कर रहा है। पेगासस स्पोर्ट्स एकेडमी की अगर बात करें, जो पिछले कई सालों से लगातार काम कर रहे हैं और क्या प्रयास हैं, क्या इनिशिएटिव्स हैं, क्या विजन है, इन पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं पेगासस स्पोर्ट्स एकेडमी के प्रेसिडेंट श्री विषम बत्रा जी। आप डायरेक्टर भी हैं बत्रा ग्रुप के। विषम जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले मैं फुटबॉल के हवाले से शुरू करना चाहूँगा क्योंकि फुटबॉल और क्रिकेट कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर में युवा इस ओर आकर्षित हो रहे हैं और ख़ासकर अभी संतोष ट्रॉफी में जो बेहतरीन प्रदर्शन जम्मू कश्मीर की टीम ने किया, किस नज़रिए से, क्योंकि इन द कैपेसिटी ऑफ प्रेज़िडेंट पेगासस स्पोर्ट्स क्लब के एकेडमी की नज़र से आप देखते हैं? जी, विवेक जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू, आपने मेरे को आज यहाँ पे इनवाइट किया है एंड जैसे आपने बात करी क्रिकेट की, आपने जैसे बात करी, क्रिकेट हमारा इंडिया का एक बहुत बड़ा गेम है। तो क्रिकेट को पीछे करना एक बहुत बड़ा टास्क है इंडिया में। बट जैसे आपने बताया कि फुटबॉल फुटबॉल जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत आगे की गेम है एंड इनफैक्ट क्रिकेट से ज़्यादा वहाँ पे फुटबॉल पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है। हमारा तो प्रयास है यहाँ पे फुटबॉल जो यूथ लेवल को है उसको हम टारगेट कर रहे हैं। उसको प्रयास है कि हम एक अच्छे लेवल पे लेके आ सकें। आप कश्मीर में देखेंगे कि फुटबॉल कल्चर बहुत ज़्यादा है। क्रिकेट तो ख़ैर है ही वहाँ पे, बट फुटबॉल कल्चर बहुत ज़्यादा है। जम्मू में भी मतलब यहाँ पे फुटबॉल कल्चर डेवलप हुआ है, बट यहाँ पे जैसे एसोसिएशंस की प्रॉब्लम है, उस वजह से थोड़ा फुटबॉल मतलब यहाँ पे पीछे रह गया है। बट मैं बोलूँगा कि यूथ लेवल पे हम लोग जैसे हम अकेडमी के थ्रू बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं यहाँ पे, तो आहिस्ता-आहिस्ता कल्चर डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। जैसे आपने कहा कि आहिस्ता-आहिस्ता कल्चर डेवलप हो रहा है, लेकिन खासकर जो भी प्रदर्शन जम्मू कश्मीर का टीम का संतोष ट्रॉफी में देखने को मिला है, किस नज़रिए से आप इसको देखेंगे? देखिए, काफ़ी टाइम के बाद मैं बोलूँगा कि जो हमारी जे-एंड-के की टीम है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इस बारी देखने को मिला है। जैसे जो फर्स्ट मैच था राउंड 1 पंजाब के अगेंस्ट था, वो 1-0 जो विक्ट्री आई थी, सो वो काफ़ी बड़ी एक जीत मानी गई थी बिकॉज़ एक बड़ी टीम को हरा के आप फर्स्ट राउंड में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो मोटिवेशनल लेवल एक अलग उस पे लेवल पे आपका जाता है टीम का। एंड जो हमारे कोच गए हैं इस बारी, मेहराजुद्दीन वाडू साहब, तो उनका जो नज़रिया है गेम को, यंग कोच हैं, उनके टैक्टिक्स डिफरेंट हैं। सो उन्होंने गेम का एक पूरा जो मैं बोलूँगा नज़रिया और गेम का गेम प्ले सब कुछ चेंज कर दिया एंड टीम को एक अच्छे लेवल पे बाइंड करके रखा हुआ है। सो आई एम होपफुल कि आगे वाले जो अभी खैर इनफैक्ट 2 राउंड चल रहे हैं, सेकंड राउंड जो चल रहा है फाइनल राउंड, खैर 2 मैचेस, 1 मैच हार मिली है एंड 1 मैच ड्रॉ मिला है। आई एम होपफुल कि आगे वाले मैचेस जे-एंड-के टीम जीते। जिस आपने मेहराज मडू का नाम लिया, कहीं न कहीं एक पहचान उनकी बनी हुई है और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्रास रूट लेवल पर टू कैच दम यंग जो मैक्सिमम लेकर पेगासस स्पोर्ट्स अकेडमी चल रही है, उसके बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार ग्रास रूट लेवल पर न केवल बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है, बेबी लीग्स भी आपके द्वारा स्टार्ट की गई है, उस सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे? जी, बिल्कुल देखिए, आप अगर किसी भी स्पोर्ट की मैं बात करूँ, अगर आपको उसको ग्रो करना है तो आपको बच्चों को यू हैव टू कैच देम यंग। आप बेबी लीग जैसे एआईएफएफ ने स्टार्ट करी थी, ये एक उनका इनिशिएटिव था, क्योंकि यूरोपियन अगर आप कंट्रीज़ की बात करें, फुटबॉल वहाँ पे ग्रो इसलिए है बिकॉज़ स्कूल लेवल पे और उनके जो यूथ लेवल है मैं बात करूँगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप डेवलप ही वहीं से बच्चे को आप वहीं से कर सकते हैं। बिकॉज़ जो बच्चा 18 इयर्स क्रॉस कर गया है, वो किसी और स्पोर्ट में था, आप उसको फिर ऑल ऑफ अ सडन आप उसको फुटबॉल में ले आएँ। तो अगर आपको कोई भी स्पोर्ट करना है तो यू हैव टू कैच देम यंग। एंड हम लोगों ने जैसे बेबी लीग्स जो हम लोगों ने करी थी, सो हमने हमारा जैसे एकेडमी है यहाँ पे बिरला स्कूल में, तो उसमें हमारे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। अराउंड 200 टू 300 बच्चे आए थे
एंड मैं तो इनफैक्ट हमारी एसोसिएशंस जो हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज़ जब तक यूथ को आप इन्वॉल्व नहीं करोगे, छोटे बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करोगे, तब तक गेम का एक जो क्रेज़ कहते हैं वो नहीं आ पाएगा यहाँ पे। और उसके साथ साथ पेगासस स्पोर्ट्स एकेडमी की अगर बात करें तो मैनी फर्स्ट आर इन्वॉल्व विद यू एंड योर दैट क्लब। किस नज़रिए से इसको देखेंगे, क्योंकि अगर कुछ साल पहले की अगर बात करें अंडर 23 फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर लीग स्टार्ट की गई, अंडर 15 की अगर लीग स्टार्ट की, दो दे वर वेरी सक्सेसफुल। उस सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए एक्चुअली प्रॉब्लम जो इस टाइम पे करंट सिनेरियो की अगर मैं बात करूँ तो प्रॉब्लम इज़ कि अभी फुटबॉल की कोई एसोसिएशन नहीं है एंड आपसी जो क्लब्स की मैं बोलूँगा रंजिशें हैं या आपसी लोगों के इंटरेस्ट हैं, उस वजह से जो फुटबॉलर है, जो बच्चा है, वो सफ़र कर रहा है यहाँ पे। तो हम लोगों का फोकस ये था कि जो सीनियर हैं वो तो देखो ऑलरेडी खेल रहे हैं, या तो वो किसी बड़े क्लब में खेल रहे हैं, जम्मू से बाहर चले गए हैं, या उनको गवर्नमेंट नौकरियां मिल गई हैं तो वो गवर्नमेंट की टीम्स में खेल रहे हैं, या वो श्रीनगर में खेल रहे हैं। बट जो जम्मू का बच्चा जो सफ़र कर रहा था, सो हमारा टारगेट था कि हम उस बच्चे को टूर्नामेंट्स हम लोग ऑर्गेनाइज करें। अंडर 23 एक ऐसी एज है कि मतलब जो बच्चा अभी ग्रो करना चाहता है, सो उसमें 19 वाले आते हैं, 21 वाले आते हैं, सो अभी उनको चांसेस मतलब चाहिए होते हैं कि हम अपने आप को कहीं पे प्रूव कर सकें। एंड जैसे अंडर 15 की मैंने बात करी तो वो उसमें था कि स्कूल लेवल वाला जो बच्चा है, जो ग्रो मतलब एक अपने सीनियर को देखता है वहाँ पे, तो हम लोगों का था कि इन बच्चों को चांसेस ज़्यादा दिए जाएं। एंड स्कूल लेवल हम लोग ज़्यादा प्रमोट करते हैं आजकल, बिकॉज क्लब कल्चर में आजकल प्रॉब्लम ये है कि हर किसी की कोई ना कोई आपस की क्लब्स की किसी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ईगो क्लैशेस हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि अगर उनका प्रॉब्लम ये है कि आज एक क्लब आया तो हम नहीं खेलने आएंगे टूर्नामेंट, उस चक्कर में बच्चा ना सफ़र करे। तो हम लोगों का था कि हम एक पर्टिकुलर एज का हम लोग टारगेट करें एंड उसमें हम लोग टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करें। और उसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले सालों से कई बेहतरीन इनिशिएटिव लिए गए हैं और लेटली इंटर स्कूल फुटबॉल कॉम्पिटिशन या टूर्नामेंट चैंपियनशिप का आयोजन भी किया जा रहा है। कितना महत्वपूर्ण, खासकर अगर स्कूल लेवल पर, क्योंकि यही वो एज है जब बच्चे स्किल्स भी सीखते हैं, एक्सपीरियंस भी सीखते हैं और मोटिवेट भी होते हैं। बिल्कुल, एक तो देखिए स्कूल लेवल में अभी इनफैक्ट यहाँ पे हम लोगों ने जैसे लास्ट ईयर बिरला के साथ मैंने आपको बताया टूर्नामेंट्स कराए। स्कूल लेवल फुटबॉल अभी हम ग्रो कर रहे हैं। अभी भी मेरे को अपने टाइम पे याद है, हमारे टाइम पे स्कूल लेवल फुटबॉल मतलब एक बहुत बड़ा एक नाम हुआ करता था। स्कूल लेवल फुटबॉल, क्रिकेट एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। कहीं न कहीं मतलब टाइम के साथ ग्रो करते-करते ना वो कहीं न कहीं खत्म होता जा रहा था। वो चार्म खत्म होता जा रहा था। तो एक उस चीज़ को लेके मेरे माइंड में था कि एटलीस्ट एक हेल्दी राइवलरी होनी चाहिए। मतलब एक इन टूर्नामेंट से ना एक हेल्दी राइवलरी तो बनती है और बच्चे का इंटरेस्ट भी जागता है। सो स्कूल लेवल टूर्नामेंट्स में जैसे बिरला के साथ हम लोग करें, आगे भी अभी हम और भी करेंगे। तो अब बच्चे इनफैक्ट वहाँ से आते हैं कि आप फिर से टूर्नामेंट कराओ। अभी लास्ट अभी हुआ था, अभी टूर्नामेंट हमारा जून-जुलाई में। तो उसमें भी अच्छी हमारे स्कूल की मतलब ये थे जो स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो आने वाले टाइम में हम होपफुल कि और अच्छे टूर्नामेंट्स हम लोग ऑर्गेनाइज करा सकें एंड इसको थोड़ा और आगे हम लोग लेके चलें। नए इनिशिएटिव्स की अगर बात करें तो अगर बात एकेडमी के हवाले से अगर बात करें तो कई सीनियर कोचेज़ को भी आपने बच्चों को इम्पार्ट करने के लिए लाया है, टेक्निकल स्किल्स के लिए, टेक्निक नो-हाउ के लिए, और खासकर फीमेल कोचेज़ भी आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हैं। कितना मोटिवेशन इस तरह से होता है? ये ऑब्वियसली देखिए फुटबॉल जो गेम है वो सिर्फ बॉय सेंट्रिक नहीं, गर्ल्स भी उसमें इक्वली पार्टिसिपेट करती हैं। इनफैक्ट गर्ल्स को यहाँ पे ज़्यादा चांस दिया ही नहीं गया था। सो हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया था जहाँ पे गर्ल्स फुटबॉल को लेके हम लोगों ने यहाँ पे शुरुआत करी थी। देन ऑलरेडी खैर कठुआ एंड जो सांबा एरिया है वहाँ पे गर्ल्स का चल रहा था, बट फुटबॉल उस लेवल पे उनको टूर्नामेंट्स नहीं मिलते थे। सो हम लोगों ने उनके साथ मिलके ये इनिशिएटिव्स स्टार्ट करवाए एंड इस चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाया। एंड जो सीनियर हमारे जैसे प्लेयर्स जो सीनियर हो चुके थे, मतलब फुटबॉल में एज बहुत मैटर करती है। तो जो सीनियर हो चुके थे हम लोगों ने उनको कोचिंग करवाई, उनको लाइसेंसेस कराए एंड अब वो हमारे पास सीनियर प्लेयर्स तो हैं ही, बट दे आर ऑल्सो लाइसेंस कोचेस। सो वो यूथ लेवल छोटे बच्चों को फुटबॉल सिखा रहे हैं एंड
गर्ल्स कोचेस भी हैं, तो हम देखते हैं अब क्या आगे कहाँ पे लेके चलता है हमारा फुटबॉल जम्मू कश्मीर का। फुटबॉल के प्लेयर्स को और उनके जो कोचेज हैं उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट और ऑनर करने के लिए फर्स्ट एवर फुटबॉल अवार्ड्स का इनेकाद भी आपके द्वारा किया गया था। कितना बेहतरीन वो एक अनुभव उन खिलाड़ियों के लिए जिनको एक प्लेटफॉर्म मिल पाया। बिल्कुल, देखिए रिकॉग्निशन, कोई भी स्पोर्ट्समैन है, जब तक उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी तो वो आगे बढ़ने का ना उसको एक अंदर से मन नहीं करेगा। ठीक है, मतलब खेलना है बट एक रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम लोगों ने जब प्लैटिन अपना पेगासस के जब हम लोगों ने ये टूर्नामेंट्स करवाए थे, तो उसमें जो हमारे 2 या 3 टूर्नामेंट्स एक साथ हुए थे, तो उसमें जो बेस्ट परफॉर्मर्स थे टूर्नामेंट के, सो हम लोगों ने उनके लिए पूरा एक वो अवार्ड फंक्शन एक आयोजित किया था। एंड उसमें जो प्लेयर्स संतोष ट्रॉफी खेल के आए थे, जो नेशनल्स खेल के आए थे, हमने उनमें उनको भी ऑनर किया था। उस तो एक रिकॉग्निशन मिलने से प्लेयर का ना एक मोटिवेशन लेवल थोड़ा ऊपर जाता है। तो मैं तो कहूँगा कि इनफैक्ट गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए, इस टाइप के इनिशिएटिव्स करने चाहिए। अभी पीछे भी कहीं पे स्पोर्ट्स का मेरे ख्याल से हुआ था एक अवार्ड फंक्शन। सो मैं तो गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टाइप के एक्चुअल में होने चाहिए जो गवर्नमेंट सपोर्टेड हो, बच्चों को और मोटिवेशन मिलेगी। विषम जी, आप खुद भी एक स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, गेम्स के साथ आप जुड़े हुए हैं। खासकर अगर एकेडमी के हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त किस प्रकार बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन जम्मू कश्मीर एक प्रोफेशनल एकेडमी खासकर ग्रास रूट लेवल पर बच्चों के साथ काम कर रही है। देखिए विकी, इसमें पेरेंट्स का मैं बोलूँगा बहुत सपोर्ट है हमारे लिए, बिकॉज आज के टाइम में ना हर छोटा बच्चा देखें, बड़ा बच्चा देखें, हर के हाथ में ना मोबाइल फ़ोन है। सो मेरी डॉटर है, वो अभी 2 इयर्स प्लस हुई है, तो उसको भी कहीं पे इनग्रॉस करने के लिए ना कहीं वो मोबाइल फ़ोन लेके चली जाती है। तो मैं तो खैर इनफैक्ट उसको बीच-बीच में करता रहता हूँ कि थोड़ा कहीं पे बाहर ले जाऊँ तो उसको फुटबॉल वगैरह खिला देता हूँ। तो इसमें पेरेंट्स का देखो बहुत सपोर्ट है, वो भी चाहते हैं कि उनका बच्चा मोबाइल छोड़ के अब कहीं ग्राउंड में आए। एंड यहाँ पे चांसेस भी नहीं थे। आप, मैं अगर बात करूँ कि अगर फॉर एग्जांपल स्टेडियम की बात करूँ, जहाँ पे ऑलरेडी एकेडमीज चलती हैं, बट वो मतलब बहुत वहाँ पे इतना बच्चा है कि 1 या 2 कोच बच्चों के ऊपर फोकस नहीं कर सकता। और ऐसी जगह पे मतलब आप जाएँ जहाँ पे कोई आप पे फोकस ना कर पाए और बच्चे की अगर ग्रोथ ही नहीं हो रही, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। सो प्राइवेट अकेडमीज़ का हमारा फोकस ये रहता है कि एक अगर एक कोच है वो मिनिमम 20 बच्चा ही सँभाल सकता है, तो हमारा फोकस है कि वो 20 बच्चे को ही टारगेट करेगा। तो उस लिए प्राइवेट अकेडमीज़, मैं तो चाहता हूँ कि और अकेडमीज़ आगे आएँ। एंड बिकॉज़ बच्चों पे अगर हम अभी फोकस करेंगे, तो एक तो उनकी हेल्थ बन रही है एंड ऑब्वियसली आगे जाके कहीं न कहीं हम होपफुल कि उनका स्पोर्ट्स का भी अच्छा एक योगदान रहे हमारी कंट्री के लिए, हमारी स्टेट के लिए। तो प्राइवेट अकेडमीज़ में बच्चों को थोड़ा एक फोकस ज़्यादा अच्छा मिलता है, जो मेरा एक मानना है। किस तरह से और एकेडमी की अगर बात करें तो साइंटिफिक या टेक्निकल नो हाउ से जो बच्चों के स्किल्स हैं उनको और भी शार्प किया जा रहा है। देखिए उसमें हम लोगों ने क्या किया कि जैसे जो हमारी एकेडमीज जब होती हैं, तो हम लोगों ने इक्विपमेंट लिया हो, जैसे वीडियोग्राफी के लिए हम लोगों ने रखा है कि उसमें बच्चों का हम फ्लॉज वगैरह देख सकते हैं कि कहाँ पे बच्चा लैग कर रहा है। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्रिबलिंग में लैग कर रहा है या मे बी पेस में लैग कर रहा है, तो उन बच्चों की रिकॉर्डिंग होती है, तो उसमें हम लोग करते हैं। अभी मैं देख रहा था 1-2 कहीं पे जगह पे वेंडर्स हैं, उनसे हमने बात करी है, जिसमें बच्चों के फोकस बढ़ाने के लिए वो सेंसर वाली लाइट्स आती हैं। सो हम लोग वो भी इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो मे बी उससे बच्चों का एक फोकस लेवल थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही अभी चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं। आने वाले टाइम की अगर बात करें तो किस क्या डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स एक्सपोजर टूर्नामेंट्स इस तरह के चैलेंज ट्रॉफीज है कुछ खेल। बिल्कुल, अभी पीछे जैसे लास्ट ईयर एक हिमाचल में था टूर्नामेंट, सो हम लोग अनफॉर्चुनेटली अटेंड नहीं कर पाए ड्यू टू सम रीजंस, बट वहाँ से जैसे इनविटेशन था, तो हम लोग अभी अभी प्लान कर रहे थे, केरला में है। सो हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे हमारे बच्चों को हम भेजें वहाँ पे, जिससे बच्चों को थोड़ा एक ज़्यादा एक तो एक्सपोजर मिलेगा एंड लेवल ऑफ फुटबॉल देखने को मिलेगा कि एग्जैक्ट फुटबॉल ग्रो और मतलब जो हो रहा है जैसे बाहर होता है, तो बच्चे की ग्रोथ के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि उस टाइप के हम थोड़े से इनिशिएटिव्स अभी लें। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ी चुनौती ड्रग्स बनती जा रही है और जिसका आपने भी जिक्र किया कि एक तो मोबाइल बच्चे जो है दे आर ग्लू टू द मोबाइल,
उस से बाहर निकालने के लिए और नशे से दूर रहने के लिए आपकी नज़र में स्पोर्ट्स कितना इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है? देखिए, स्पोर्ट्स मैं बोलूँगा कि इस टाइम पे स्पोर्ट्स विल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने एक नया ग्रुप स्टार्ट किया, जैसे प्लैटिनम बिजनेस स्पोर्ट्स नेटवर्क का नाम दिया है मैंने। तो अब जो बिजनेसमैन है उसके लिए अपने लिए ना टाइम निकालना बड़ा एक मुश्किल टास्क बन जाता है। ऑफिस है, ऑफिस से घर जाना है, फैमिली भी देखनी है, बट अपने लिए टाइम नहीं कहीं पे निकाल पाता। सो हम लोगों ने जैसे वो जो इनिशिएटिव लिया है उसमें क्रिकेट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो एक बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप है। हम लोग उसमें सिर्फ कुछ बिजनेसमैन को इन्वॉल्व करते हैं जो मतलब जो क्राइटेरिया उसमें है हमारा। उसके बाद हमारा वीकली 2 मैचेस होते हैं। सो जो बिजनेस डिस्कशन है वो भी वहीं पे होती है, ग्राउंड में ही होती है, कहीं बाहर नहीं होती है। बिकॉज एक बंदे का एक तो स्ट्रेस लेवल खत्म होता है और आपस में मिलके ना थोड़ा सा बंदा जानता है किसी को, तो बंदे के बारे में पता चलता है। एंड उस चीज़ से थोड़ा सा हम लोगों ने किया कि बिजनेस भी वहीं पे डिस्कस हो जाए, बिकॉज फ्रेश माइंड है, ग्राउंड में है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, तो उस तरीके से है। एंड बच्चों को भी मैं बोलूँगा कि ग्राउंड में जाइए, खेलिए। अब तो खैर ग्राउंड इतने हैं नहीं हमारे सिटी में इनफैक्ट, बट स्टिल आप देखिए कोई ना कोई स्पोर्ट ज़रूर चूज़ करिए। बैडमिंटन ले लीजिए, आप क्रिकेट ले लीजिए, व्हाटएवर स्पोर्ट यू लाइक, आप ज़रूर उस स्पोर्ट में जाइए। बिकॉज ये आपको जो गलत चीज़ें जैसे एडिक्शन है, अब मैं अपनी बात करूँ, मेरे को हम लोग भी फ़ोन एडिक्ट्स हैं, पूरा टाइम हमारे पास फ़ोन रहता है। बट जो वो 3 घंटे का क्रिकेट मैच है ना, उसमें हम फ़ोन देखते भी नहीं है अपना। सो वो आपको एक तो वो स्पोर्ट्स जो है वो इन चीज़ों से दूर रख रहा है। एंड इनफैक्ट ड्रग्स वगैरह से मैं बोलूँगा तो अपनी कंपनी भी एक बहुत मैटर करती है। सो इफ़ यू आर इनटू अ गुड कंपनी तो ऑब्वियसली आप इन चीज़ों से हमेशा दूर रहेंगे। लास्टली प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स की अगर बात करें और खासकर फुटबॉल की अगर बात करें, क्या आपको लगता है कि प्राइवेट प्लेयर्स के अलावा, प्राइवेट एकेडमीज के अलावा आज गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं खासकर कोचिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे काफ़ी हैं और स्पेसिफिक उनके फोकस पर ध्यान देने के लिए और कोचेज लगाने की ज़रूरत है? बिल्कुल विवेक जी, देखिए मैंने वही बात करी आपसे कि जैसे कुछ बच्चे अब स्टेडियम भी फॉर एग्जांपल अगर जा रहे हैं, तो 1 या 2 कोच 100 बच्चे को कैटर नहीं कर सकता। तो आपको ऑब्वियसली आपको अगर एकेडमी चलानी है, आपको नंबर ऑफ कोचेस बढ़ाने पड़ेंगे। आप अगर मैं श्रीनगर की बात करूँ तो वहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम से सब कुछ चलता है वहाँ पे। इनफैक्ट जो काउंसिल की भी वहाँ पे अगर एकेडमी चलती है तो बहुत एक सिस्टम से चलती है। यहाँ पे भी एकेडमी चलती है काउंसिल की, बट 1 या 2 कोचेस की बात नहीं है कि वो फोकस कर सकें। एंड यहाँ पे जो एकेडमीज भी हैं उसमें देखो, आप अगर कभी भी जाके अगर आप देखेंगे बच्चों पे फोकस हो रहा है या नहीं हो रहा मैं नहीं बोलूँगा, बट कोच फॉर एग्जांपल कहीं बैठा है, उसने बोल दिया बच्चों को बस खेलो, खेलने से बच्चे का ग्रोथ नहीं होगा। जब तक कोच खुद ग्राउंड में नहीं होगा, कोच उसको खुद सिखा नहीं रहा होगा, तो उन चीज़ों को मतलब मैं रिक्वेस्ट करूँगा काउंसिल को भी, गवर्नमेंट को भी, कि उन चीज़ों पे अगर हम फोकस करें तो बच्चे की ग्रोथ में बहुत फ़र्क आएगा। ऑब्वियसली वो ग्रो करेगा। फुटबॉल खेलना मतलब ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं भी ग्राउंड में जाके सिर्फ 2-4 किक्स मार रहा हूँ, आगे पीछे भाग रहा हूँ, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही उसमें। जब तक कोच मेरे को देख नहीं रहा, कोच मेरे को बता नहीं रहा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है मेरी, तो उस चीज़ से ग्रोथ आएगी। और उसमें कोई दोहराई नहीं, खाली कोचिंग ही नहीं बल्कि ओवरऑल एक स्पोर्ट्स पर्सन की उसकी पूरी साइक को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, साइकोलॉजी और उसके साथ साथ डाइट, ये सब फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, तब जाकर एक बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सन निकल पाएगा। बेशम जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन खासकर स्पोर्ट्स नारी और पेगासस स्पोर्ट्स एकेडमी के बारे में आपने शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्री बेशम बत्रा जी, प्रेसिडेंट पेगासस स्पोर्ट्स एकेडमी और डायरेक्टर बत्रा ग्रुप, जिन्होंने प्रकाश डाला कि किस प्रकार पिछले काफ़ी समय से लगातार फुटबॉल को ग्रास रूट लेवल पर प्रमोट किया जा रहा है पेगासस स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।